यूं तो ड्रामों में थप्पड़ लगना एक आम सी बात है, लेकिन बास थप्पड़ ऐसे होते हैं जिनकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। आज हम हालिया ड्रामों में लगने वाले ऐसे ही 10 हार्ड स्लैप्स के बारे में बताएंगे, जो ना सिर्फ गरजदार थे बल्कि काफी एंटरटेनिंग भी थे। ये थप्पड़ जहां कुछ किरदारों को लगने के बाद दिली सुकून का बायस बने, वहीं बास किरदारों को लगे हुए थप्पड़ों पर काफी दुख भी हुआ। लेकिन खैर, ये थप्पड़ सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल थे। दिले मोमिन में शहजाद साहब ने मोमिन की शादी के मौके पर उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया। ये एक शरीफ बाप की तरफ से बेबसी के आलम में अपने बेटे पर तमाम इल्जामात सच होने के बाद लगाया गया, जबकि मोमिन बेचारा तो बेगुनाह था, मगर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। ये इंतहाई दर्दनाक मंजर था। परी को उसकी माँ की तरफ से लगने वाले थप्पड़ की गूंज भी काफी तेज थी, और उस पर उनका ये कहना कि बदनामी का जो तमाचा तुमने हमारे मुंह पर मारा है, ये थप्पड़ उसके मुकाबले में बहुत कम है। बादशाह बेगम में लगाया जाने वाला वो थप्पड़ जो साबका बादशाह बेगम ने रोशन आरा के मुंह पर लगाया, इस थप्पड़ को रोशन आरा इसलिए भी डिजर्व करती थी क्योंकि उसने निहायत ही बदतमीजी से बादशाह बेगम के सवाल का जवाब दिया कि बख्तियार मेरा क्लास फेलो है, आपको कोई प्रॉब्लम है। इस वक्त उसके तासुरात और लहजे को देखते हुए बादशाह बेगम ने इसके मुंह पर इस कदर जोरदार थप्पड़ रसीद किया कि पीछे खड़ी रोशन आरा भी हक्का बक्का रह गई। ऐसा गरजदार थप्पड़ अगर जूनी को पहले ही पड़ जाता तो उसकी अकल जल्द ठिकाने आ जाती। राहिल ने जूनी की असलियत जानने के बाद उसकी बेवजह हिमायत करने के बजाय हक का साथ दिया। भले ही राहिल ने यह थप्पड़ जूनी को इसलिए भी रसीद किया कि वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा दे, मगर ये इतना खतरनाक थप्पड़ साबित हुआ कि जूनी बेहोश हो गई और उसका मिसकैरेज भी हो गया। वैसे तो जैन की तरफ से इशाल को लगाया जाने वाला ये थप्पड़ बिला जवाज था, क्योंकि ये थप्पड़ उसने सिर्फ अपनी माँ को खुश करने के लिए लगाया था। लेकिन दाद देनी ही पड़ती है, जिस तरह से जैन ने अपनी वालदा की हाँ में हाँ मिलाकर अचानक से टोन बदली, वो देखने लायक थी। आबिद के इस इरिटेटिंग कैरेक्टर को तो हर एपिसोड में एक थप्पड़ पड़े तो कम है, क्योंकि उसकी खामखासका से शादी की जिद बिल्कुल ही बेतुकी है, और हर बार इनकार के बावजूद एक ही बात करना और एक ही धमकी देना उसे इस बार यानी एपिसोड 23 में काफी महंगा पड़ गया। अस्कर ने जिस बहादुरी का सबूत देकर उसे मोहल्ले वालों के सामने जोरदार थप्पड़ रसीद किया, ये काबिले तारीफ था। महाजबीन देखने में भले ही बहुत मासूम और सीधी है, लेकिन यहाँ उसने खुद पर बुरी नजर डालने वाले गुड्डू मियाँ को थप्पड़ टिका कर रसीद किया। जब गुड्डू ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो महाजबीन से ये बर्दाश्त न हुआ और उसने गुड्डू के होश ठिकाने लगा दिए। इस थप्पड़ का इंतजार काफी लोगों को होगा, क्योंकि रूमी के कैरेक्टर पर इस कदर गुस्सा आता है कि जिसकी हद नहीं। गो के शाहजहां का कैरेक्टर रूमी से भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है, लेकिन रूमी अपनी ऊंची हरकतों की वजह से एक नहीं बल्कि कई थप्पड़ डिजर्व करती है। खैर, ये एक थप्पड़ भी काफी मजेदार था, जो दादी के मना करने के बावजूद भी रूमी को पड़ गया। शहरजाद को माजी में हरास करने वाला ये काबिल नफरत शख्स जब दोबारा उसके सामने आकर उसके माजी के जख्मों को कुरेदने लगा, तो उसके इस तमस्खर पर शहरजाद ने जोरदार थप्पड़ मारकर अपनी भड़ास निकाली। इससे बेहतर जवाब इस तंज का और कुछ नहीं हो सकता था। इस थप्पड़ के बाद डॉक्टर हैदर को लग पता गया कि ये वो पुरानी वाली शहरजाद नहीं। दोबारा ड्रामे का ये थप्पड़ शायकीन को अच्छी तरह याद होगा, जब माहिर अपने वालिद को खुद गर्ज और लालची होने का ताना देता है, तो उसके वालिद ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक चमाट खींचकर उसके मुंह पर मारते हैं। ये एक भारी भरकम हाथ से लगने वाला करारा थप्पड़ था। अगर आपके नजदीक इससे बेहतर और जोरदार थप्पड़ हालिया ड्रामों में लगाए गए हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।